दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। हमने जो वो सिलसिला शुरू किया है कि छोटा वीडियो बनाएंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी में समेट के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आज भी वो क्रम जारी रहेगा। अब बात यह है कि भैया जैसे ही घर वापस लौटे हैं हमारे मोदी साहब, वो फिर से जो है वो नौटंकी जो है उनकी शुरू हो चुकी है ना। और इस बार के जो सीन है नाटक में, इस बार का जो सीन लिखा गया है स्क्रिप्ट में, वो है कि फिर से एक रोना धोना करना, एक मजलूम बेचारा, एक अकेला, और बाकी सब उसकी क्या बेइज्जती कर रहे हैं, या तो किस तरह से भावनाओं को निचोड़ कर उसको एक बाल्टी में भर के उससे नहा लिया जाए लोगों की, है ना। ये काम हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बखूबी से करते हैं। वो वापस आके करना शुरू कर दिया। आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिसकी जो संपन्न हुई कल पटना में, उस यात्रा में, उस रैली में एक मोहम्मद रिजवी नाम का शख्स, जो कि पाया गया पूछताछ में तुरंत कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य था, उसने उस रैली में नरेंद्र मोदी साहब की माताजी को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की। किसने की? मोहम्मद रिजवी नाम के एक युवक ने की, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य पाया गया। अब उस बात को लेकर मोदी जी ने आज बिहार की जनता को संबोधित करते हुए ये सीन जो है उसको प्ले कर दिया। उन्होंने कहा कि माँ और माँ का महत्व क्या होता है, जैसे कि हम किसी को पता नहीं है कि माँ का महत्व क्या होता है, और कहा कि मेरी माँ को गाली दी गई, पर किसने दी है? बहुत गलत किया, कभी नहीं होना चाहिए। और किसी की भी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी इस देश के एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई गरीब मजदूर की माँ हो, माँ तो माँ है ना, किसी की माँ को भी गाली नहीं होनी चाहिए। तो आप इस सोचने की समझने की कोशिश करें कि इस बात को लेकर उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा जो है एक भाषण दे दिया। हमको ये समझ में नहीं आता कि अगर आप इतने दुखी इस बात से हैं कि किसी ने ये अभद्र व्यवहार किया आपकी माताजी को लेकर, और होते कोई भी किसी के साथ भी होगा तो कोई भी दुखी होगा, लेकिन किसने किया है? उस व्यक्ति ने किया है जो कि आप ही की पार्टी के सदस्य है। उसका ठिकरा आप आरजेडी या कांग्रेस या तो सपा या इन सब पर कैसे फोड़ सकते हैं? ये महाराज हमको बात समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने दुखी हैं तो ये जो आप एससीओ समिट में थे चाइना में, तो वो दुख कहीं दिख क्यों नहीं रहा था? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। जैसे कि ये दृश्य देखें आप, यहां आप बताइए मुझे कहां पे दुख है? तो कहीं है दुख? दिखाई दे रहा है कहीं दुख? आपने देखा ही इसमें कहीं भी आपको ये मोदी साहब आहत दिखाई देते हैं क्या? किसी पीड़ा में, किसी दुख में, किसी आघात में दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन वो जो बाहर का मामला था, विदेश का जो दौरा था, और वहां जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेके जाना था और अट्टहास्य जो करना था, वो करके जब वापस लौटना है घर पे, तो भाई साहब फिर यहाँ तो देश के लोगों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहना है आपको। उसको निचोड़ निचोड़ के आपको जितना भी वहां उसमें से भावनाओं का वो जो रस निकलता है उसको निचोड़ निचोड़ के आपको लूट लेना है ना। और जब ये होता है तो जब वापस आते हैं तो क्या कहते हैं? फिर इनका भाषण जो है कुछ इस तरह से शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहा इनका भाषण। की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे
देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। अब बताइए कैसा लगा ये सीन आपको? कई बार मोदी जी नहीं कहते वो मंच से कि वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है ना? ऐसे लगता है ना, अब वो उसके डायरेक्टर भी वो खुद हैं, है ना, लेखक भी वो शायद खुद ही हैं, आइडिया भी उन्हीं का लगता है मुझे, और एक्टिंग तो वो करते ही हैं, सबसे बेहतरीन एक्टर है। तो ये अगर दर्द और दुख है, होना भी चाहिए। अगर किसी की भी मां के साथ कोई अभद्र या विभत्स टिप्पणी होती है तो दुख भी होगा और पीड़ा भी होगी और गुस्सा भी आएगा, ये सब चीज होती है। लेकिन किसने किया? उस व्यक्ति ने, जो कि आप ही की पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। और अगर इतने आप पीड़ित, मतलब पीड़ा फील कर रहे हैं, दुख और गुस्सा भी आपको होगा, तो वो SCO समिट में क्यों नहीं दिख रहा था? ये पूछने का हम सबको अधिकार आपसे भी है, तो हम ये पूछना चाहते हैं। और देखिए फिर हो क्या रहा है, है ना? हो ये रहा है कि SCO समिट में सबने, मतलब कि सबने इन द सेंस कि प्रधानमंत्री तो हमेशा करते ही हैं, महफिल लूटने की कोशिश कर लेते हैं हमेशा। तो इस बार शहबाज शरीफ ने भी महफिल लूटने की कोशिश कर ली। तो दोनों लगे हुए थे अपने अपने में पूरी तरह से, है ना? और दोनों के जो चेले चपाटे, उनके जो फैन फॉलोअर या तो अंधभक्त मान ले, वो भी सोशल मीडिया पर लगे थे एक दूसरे को जो है वो निपटाने के लिए। तो वो कुछ चीजें हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि SCO के घोषणा पत्र में पहलगाम पर हुए हमले का जिक्र हुआ और उसकी निंदा हुई। ये बात बिल्कुल जरूरी थी, ये होना चाहिए था। लेकिन साथ में जो बलूचिस्तान में उस ट्रेन पर जो हमला हुआ था, उस मुद्दे पर भी बात हुई और उसकी भी निंदा और टीका की गई है। ये आपको शायद गोदी मीडिया वाले नहीं बताएंगे। शहबाज शरीफ ने भी वहां जब उनको अपना वक्तव्य देने का मौका मिला SCO समिट में, तो जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं, ये सुनिए। Ladies and gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative.
अब बताइए, यहाँ पे उन्होंने जो बात कह दी, वो तो इस आदमी ने बड़े खुल के और दबंगी से बात रखी है। अब अच्छी लगे हमको ना लगे, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा, जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, कि उनके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हमले हुए उसका तो जिक्र किया, और कहा कि हम उसमें इरिफ्यूटेबल एविडेंस है, मतलब ऐसे साक्ष्य हैं जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि इसमें फॉरेन हैंड, मतलब कि विदेशी ताकत है। वो इशारा कर रहा है हम पर, भारत पर, और वो कह रहा है कि वो लोग जो कि आतंकी हमले या आतंकवाद का कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फायदे में उपयोग करते हुए आ रहे थे अब तक, उनको समझ जाना चाहिए कि अब उनके दिन बीत चुके हैं। अब पूरी दुनिया जान गई है कि वो किस तरह से मनगढ़ंत कहानियां खड़ी करते हैं, घड़ते हैं, और उसके आधार पर अपनी राजनीति की खेती करते हैं। ये कहा शाहबाज शरीफ ने, जो आपको कोई मेरे ख्याल से गोदी मीडिया तो कभी दिखाएगा नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये हुआ है। तो SCO में पहलगांव के हमले पर निंदा हुई, लेकिन साथ में ये जो शाहबाज शरीफ ने रखा पॉइंट, उस बात को लेकर इसका भी जिक्र जो है घोषणा पत्र में हुआ है। तो इसको अगर हम नहीं रोक पाए, तो मेरे ख्याल से जिसको नहीं रोक पाए हैं, ये हकीकत है, ये हो चुका है, तो वो जो एकदम फेल्योर विदेश नीति जो है, उसी का एक और नमूना हम सबके सामने है। थोड़ा आपको दिखा दें दृश्य, एक दो दिखा दें आपको। और उससे पहले वो अमेरिका राष्ट्र के राष्ट्रपति के सलाहकार जो हैं पीटर नवारो साहब, जब ये मोदी साहब जिनपिंग और पुतिन के साथ ये ठिठोली जो कर रहे थे, है ना, उसी दौरान इनका एक निवेदन आया है पीटर नवारो का, ये आप सुन लीजिए। Our taxpayers to pay for that. That's crazy. So the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he's to be with us and Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop buying the oil. Okay? And why not impose? वाशंकर सिंह जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये ट्वीट है, उसमें वो लिखते हैं कि ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का एक और विवादास्पद बयान मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलते देखना शर्मनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे थे। हमें उम्मीद है कि उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्हें रूस के साथ नहीं, हमारे साथ रहना चाहिए। तो वहां से अब ट्रंप की जगह पीटर नवारो साहब जो है, उन्होंने मोर्चा संभाला है। तो अमेरिका से कुछ न कुछ लगातार हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, और इस प्रधानमंत्री को मतलब कहते हैं तो सीधी बात है कि हमको, मतलब देश को कहते हैं, तो देश को सुनना पड़ ही रहा है। तो ये सब चल रहा है। इस दौरान जो है वो ट्विटर पे ये भी हो रहा है, ये मैं बता दूं आपको। मोहम्मद जुबैर भाई ने ये पोस्ट किया है, कहते हैं कि भक्त सिंह पाकिस्तान और भक्त सिंह इंडिया, दोनों जगह से जो भक्तों के ट्वीट चल रहे हैं। तो पाकिस्तान का कोई जो है वो कह रहा है कि द किंग ऑफ डिप्लोमेसी, किसको कह रहा है? शहबाज शरीफ को। पीएम शहबाज शरीफ विंस हार्ट्स wherever he goes, just look at the excitement of world leaders meeting him। मतलब कि दुनिया भर के नेता कैसे एक्साइटेड है उनको मिलने के लिए, आप देख सकते हैं। जहां भी जाते हैं दिल जीत लेते हैं। इस तरफ हमारे भारतीय भक्त जो हैं कह रहे हैं कि से व्हाट यू वांट, बट मोदी जी ऑलवेज डोमिनेट्स द रूम ही इज इन। आप जो भी कह लें, लेकिन मोदी जिस रूम में होते हैं उस रूम पर हुकूमत उन्हीं की चलती है। इस तरह का एक बयान है। तो ये सब चल रहा है अभी, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दें। और इस सब के बाद हालांकि एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं जो है बहुत दुखद। अब उस दृश्य का मैं एक तरह से रूपक की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए दिखा रहा हूं। पंजाब में हमारे जो किसानों की और
वहां के लोगों की जो हालत है बाढ़ के चलते, उस दृश्य में देख रहा हूं, दृश्य लगातार आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है और उससे सही में पीड़ा सबको होनी चाहिए। और बहुत सारा जो है लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हेल्प पहुंचाई जाए और बहुत कुछ किया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां की बहुत सारे पशुधन जो है उस बाढ़ में, बहुत सारा पशुधन, भैंसे, मतलब भैंस, पता नहीं कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की कीमत की भैंस, जो उतनी क्वांटिटी में उनकी कीमत होती है करोड़ों रुपए की, उतनी भैंसे पानी में बाढ़ में बहते हुए पाकिस्तान में चली गई। दृश्य मैं दिखाता हूं आपको, ये पंजाब से पशु बहकर पाकिस्तान में जा रहे हैं, ये दृश्य है। इस दृश्य का मैंने कहा कि दुखद है बहुत ही, लेकिन मैं एक रूपक की तरह इसका इस्तेमाल करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि ये जो SCO समिट में प्रधानमंत्री जाके आए, जापान जाके आए, लेकिन विदेश नीति के मामले में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वो पूरा मामला चल रहा है और लगातार देश की बेइज्जती हो रही है, तो ये कहेंगे कि गई भैंस आपकी और हमारी सबकी पानी में, और तो कुछ हो नहीं रहा है। तो यही आज बात समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, और अपने आसपास के लोगों से भी करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपके तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।